कुछ पारिवारिक परिस्थितियों के कारण मैं यूट्यूब पर पिछले 2 से ढाई महीने तक वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। जिन भी लोगों ने यूट्यूब के माध्यम से मुझसे संपर्क किया है और अपनी जन्म कुंडलियाँ बनवाई हैं और फल कथन करवाया है, उन काफ़ी हद तक लोगों का कार्य मैं समाप्त कर चुकी हूँ। तो जो भी मैंने अपना व्हाट्सएप का नंबर यूट्यूब में दिया हुआ है, आप उसके माध्यम से मुझे पुनः संपर्क करके जिन जिन लोगों ने अपनी कुंडलियों का विवेचन करवाया है, वह फिर से मुझसे बात कर सकते हैं। और याद रखिए कि जो भी नए दर्शक हैं और मुझसे अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं या फलादेश करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं फ़ीस चार्ज करती हूँ। तो प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में सुख और समृद्धि चाहता है और उसके लिए वह तरह तरह के उपाय भी करता है। ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारे ऐसे उपाय बताए गए हैं जिसके द्वारा मनुष्य, चाहे उसको किसी भी प्रकार की दिक्कतें क्यों नहीं चल रही हों, चाहे वो फिजिकली हो, मानसिक हो और शारीरिक हो, धन से संबंधित हो, पारिवारिक हो, हर प्रकार की अगर वो परेशानियों से जूझ रहा है तो ज्योतिष में हर चीज़ का उपाय भी बताया गया है। अगर आपने कई बार देखा होगा, बहुत सारे लोग शरीर के भिन्न भिन्न अंगों पे भिन्न भिन्न प्रकार के धागे पहनते हैं। उन धागों का भी ज्योतिष में बहुत ही महत्व होता है, क्योंकि प्रत्येक रंग का शरीर के विभिन्न हिस्सों पर अपना एक स्वामित्व होता है और अपना शुभ या अशुभ प्रभाव वह डालते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, हाथ पे कलावा पहनते हैं, गले में कोई लोग जो हैं पीले रंग का, लाल रंग का, काले रंग का या सफ़ेद रंग का धागा धारण करते हैं। कुछ लोग बाजुओं में धागा पहनते हैं, कुछ लोग कमर में धागा पहनते हैं, कुछ लोगों को आपने पैर के अंगूठों में या पैरों में जो पिटलियाँ होती हैं वहाँ पर भी जो है पैर में धागा बांधते हुए देखा होगा। और वो अलग अलग तरह के धागे पहनते हैं और इनका शरीर पर फल भी शुभ या अशुभ फल प्राप्त होता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिर जो विभिन्न प्रकार के धागे हैं उनका ज्योतिषीय महत्व क्या है और शरीर के किस अंग में आप कौन सा धागा धारण करते हैं जिससे आगे चल के आपको फ़ायदा पहुँचता है। तो मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष सतह ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह, मेरा कर्म तू ही जाने क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकरा भोलेनाथ शंकरा जय त्रिलोकनाथ शंभो हे शिवाय। ज्योतिष में श्रद्धा, आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों का मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष सतह ज्ञान सागर में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करिए ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का तहे। जैसे अगर आपने व्हाइट बोर्ड में देखा है कि यहाँ पर मैंने लिखा है रंग बिरंगे धागों का रहस्य, शरीर के कौन से अंग में जो है कौन से रंग का धागा पहनना चाहिए, उससे आपको क्या फ़ायदा होगा और किस रंग का धागा पहनने से आपको क्या फल प्राप्त होता है। रंगों का अगर आप देखेंगे तो पीला रंग बृहस्पति को समर्पित होता है, सफ़ेद रंग चंद्रमा को और शुक्र को समर्पित होता है, काला रंग शनि देव को समर्पित होता है और जो लाल रंग है वो मंगल देव को समर्पित होता है। काला और नीला ये दोनों जो है शनि देव को समर्पित होते हैं। कुछ लोगों को ज्योतिष में कुछ इस प्रकार के उपाय बताए जाते हैं कि उनको तरह तरह की धातुओं को पहनने के लिए बोला जाता है। जैसे कई लोगों को कहा जाता है आप शरीर में जो है सोना धारण कीजिए या चांदी धारण कीजिए या फिर तांबा धारण कीजिए, पीतल, कांसा, इन सब चीज़ों के आभूषण मार्केट में मिलते हैं और इन चीज़ों को धारण करने से आपको फ़ायदा भी पहुंचता है। लेकिन कई बार कुछ लोगों की परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, ये कुछ महंगी धातुएं होती हैं जो व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर पाता है कई बार, और जो अफोर्ड कर पाते हैं वह इन चीज़ों का प्रयोग भी करते हैं। तो अगर आपने देखा होगा, कई बार लोगों को कहा जाता है कि आप जो है सफ़ेद रंग की जो या तो आप चांदी का धारण कर सकते हैं या चांदी नहीं पहन सकते हैं तो आपको सफ़ेद रंग का जो है धागा, जो सूती धागा होता है, उसको आप गले में धारण कर सकते हैं।
उससे भी आपके शरीर को वही फल प्रदान होगा जो चांदी की माला या चेन पहनने से आपको प्राप्त होता है। कई बार आपके शरीर में जो है गर्मी की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है, जिसके कारण आपके शरीर के ताप को कम करने के लिए चांदी पहनने के लिए बोला जाता है। गुस्सा कम करने के लिए मोती और चांदी धारण करने के लिए कहा जाता है। चांदी की अंगूठी हो, चांदी का कड़ा हो, चांदी की पायलें हों, बिछे या बिछुआ इत्यादि हो, ये सब महिलाएं द्वारा धारण किए जाते हैं। लेकिन चांदी का कड़ा या माला और चेन जो है पुरुष आदि भी पहन सकते हैं। तो इसीलिए चांदी पहनने को कहा जाता है। तो इससे आपके मन को तो कंट्रोल मिलता ही है, शांति मिलती ही है, और साथ ही साथ आपके जो मानसिक चिंताएं होती हैं, जिसका कारण चंद्रमा होता है, चंद्रमा सफ़ेद रंग का कारक है, इसलिए आपको फ़ायदा पहुंचता है। तो आप सफ़ेद रंग का धागा पहन सकते हैं। अगर आपको मोती पहनने को बोला गया है तो आप चांदी में मोती जड़वा करके और चांदी की चेन नहीं पहन सकते हैं तो सफ़ेद रंग के धागे में भी मोती धारण कर सकते हैं। या फिर आप जो सबसे छोटी तर्जनी उंगली है यहाँ पर भी सफ़ेद रंग मतलब चांदी में जो है आप मोती धारण करके पहन सकते हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा लाल रंग का धागा पहनते हुए। लाल रंग जो है मंगल का कारक होता है। मंगल का धागा भी है, गले में जो है नहीं पहनना चाहिए, इस चीज़ का याद रखिए, क्योंकि ये जो कंठ का जो मालिक होता है ये बुध होता है। और यहाँ पर आप गले में जो है आपको लाल रंग का धागा इसलिए धारण नहीं करना चाहिए। मंगल का स्वामित्व होने के कारण लाल रंग का जो धागा है अगर आप पहनना चाहते हैं तो आप अपनी कलाई में पहन सकते हैं। जैसे आपने कई लोगों को कलावा पहनते हुए देखा होगा या मोली जिसको कहा जाता है। तो कलावा और मोली हमेशा आपको, अगर आप पुरुष हैं तो आपको राइट हैंड में और महिला है तो आपको लेफ्ट हैंड में हमेशा कलावा पहनना चाहिए। इसको हम रक्षा सूत्र का नाम भी देते हैं। कलावे में अक्सर आपने दो रंग देखे होते हैं, एक लाल होता है, दूसरा पीला। पीला रंग बृहस्पति को समर्पित है, लाल रंग मंगल को समर्पित है। इसीलिए अगर हो सके तो चाहे मंगलवार का दिन हो तो आप अगर मंदिर जाते हैं तो कलावा हमेशा अपनी कलाई पे पंडित जी से कह करके हर हफ्ते अगर बदल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं बदला जा सकता है तो बेशक आप 15 दिन या 1 महीने के अंतराल पर भी आप पुराना कलावा खोल करके नया कलावा पहन सकते हैं। यकीन मानिए इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। कलावा पहनने से लाल रंग रुधिर अर्थात खून का भी प्रवाहक होता है, खून से भी संबंध होता है। तो इससे अगर खून से संबंधित कुछ परेशानियां हों तो भी आपको फ़ायदा होता है। रक्षा सूत्र इसका नाम इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप रास्ते में जाते हैं, कई बार ड्राइविंग करते हैं, बाहर मनुष्य जाता है तो कई प्रकार के छोटे छोटे एक्सीडेंट वगैरह या कई अचानक कुछ इस प्रकार की मुसीबतें आ जाती हैं। लेकिन अगर आपने रक्षा सूत्र पहना है तो इससे आपका बचाव अक्सर होता रहता है। तो यहाँ पर मंगल और बृहस्पति दोनों ही आपकी जो है शरीर की रक्षा करते हैं। अब आ जाता है, कई लोगों को आपने देखा होगा गले में काले रंग का धागा पहने हुए। यकीन मानिए काला रंग का धागा जो है शनिदेव को समर्पित होता है और गले में कभी भी काले रंग का धागा नहीं धारण करना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि कंठ का जो मालिक है वो बुध होता है और शनि के साथ काले रंग का अगर आप धागा पहनते हैं तो गले में काले रंग का धागा पहनने से आगे चल के आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो गले में कभी भी आप काले रंग का धागा, जैसे कई लोग ताबीज इत्यादि पहनते हैं, तो आप उसको गले पे धारण ना करें। काले रंग का अगर आपको ताबीज भी जो लोग पहनते हैं उनको दिया जाता है तो आप भुजाम बाजू में पहन सकते हैं। महिलाएं हैं तो लेफ्ट हैंड में पहनेंगे और पुरुष है तो राइट हैंड में उसको पहन सकते हैं, लेकिन गले पे काले रंग का धागा कदापि नहीं पहनना चाहिए। दूसरा, काले रंग का जो धागा होता है आपने कई लोगों को देखा होगा हाथ में पहनते हैं। तो आप कलाई, यहाँ पर भी जो है कलाई में भी आप काले रंग का धागा पहन सकते हैं, पैरों में भी काले रंग का धागा पहन सकते हैं। इससे भी आगे चल के आपको फ़ायदा होता है। अगर आपको हमेशा कमर दर्द की शिकायत बनी रहती है उस समय आपको पैरों के अंगूठे में सफ़ेद रंग का धागा और ख़ासकर जो रेशम का धागा होता है वो पैरों के दोनों अंगूठों में आपको बांधना चाहिए। इससे आपको जो है फ़ायदा पहुंचता है। अगर आप सफ़ेद रंग का धागा नहीं है तो आप सूती धागा पहन सकते हैं, लेकिन सफ़ेद रंग के रेशम के धागे से आपको ज़्यादा फ़ायदा पहुंचता है। कई लोग पैर के अंगूठे में भी काले रंग का धागा पहनते हैं, उसका अलग फ़ायदा होता है। उसके लिए काले रंग के धागे के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाली हूँ,
तब आपको समझ में आएगा कि आखिर काले रंग का धागा शरीर के कौन से हिस्से में पहनने पर क्या फ़ायदा होता है। कई बार आपने देखा होगा लोगों को जो है पैरों में, जो महिलाएं हैं खासकर, वो चांदी की पायल पहनती हैं और ये पहनना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि चांदी की पायल पहनने से आपके शरीर में एक तो जो गुस्से की जो मात्रा है ये भी कम होती है, और चांदी आपके शरीर के तापमान को भी बैलेंस करके रखता है। और शरीर में जो कमर का जो हिस्सा, अगर आपको कमर से संबंधित, पीठ के संबंधित कोई परेशानी चल रही है तो आपको चांदी की पायल पहननी चाहिए। वहीं पर जो पुरुष लोग हैं वो क्योंकि पायल नहीं पहन सकते हैं तो उसकी जगह पर आपको सफ़ेद रंग का जो धागा है, या वो पैरों में, पैर के अंगूठे में, अगर आपको कमर से संबंधित कुछ प्रॉब्लम है तो पुरुष हो या महिला हो वो पहन सकती हैं। लेकिन आप पैर में काला धागा भी पहन सकते हैं, लेकिन काले धागे के स्थान पर ये भी आपको देखना होगा कि आप कौन सी राशि से संबंधित हैं, तभी जा कर के ही आप काला धागा पहने, क्योंकि सभी लोगों को काला धागा सूट नहीं होता है, सभी को काले धागे का फ़ायदा नहीं पहुंचता है। तो काला धागा कभी भी पहनेंगे तो सोच समझ के पहनिए। कई बार कई लोगों को बृहस्पति बहुत ख़राब होता है, जो गुरु होते हैं उनसे, उनका जो है जब कुंडली में देखी जाती है तो वहाँ पर उनको गुरु ग्रह शुभ फल प्रदान नहीं करते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में शुभ फल गुरु प्रदान नहीं कर रहे हैं तो उस समय आप पीले रंग का धागा जो है गले में धारण कर सकते हैं। हालांकि जो पीला रंग है वो बृहस्पति को समर्पित किया गया है, और साथ ही साथ अगर जो लोग पैसे जिनके पास है अफोर्ड कर सकते हैं तो उनको सोने की चेन पहनने के लिए कहा जाता है। लेकिन सोने की चेन अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो उसकी जगह आप पीले रंग का कोई भी जो धागा होता है, और ख़ासकर कोशिश कीजिए पीले रंग का रेशमी धागा जो मार्केट में मिल जाते हैं उसको अगर आप पहनेंगे, या फिर पीले रंग का जो सूती धागा होता है उसको भी आप पहन सकते हैं। तो वो धारण करने से आपको जो गुरु ग्रह से संबंधित है, कई लोगों को सांस फूलने की बीमारी होती है, जिनको दमा है, अस्थमा है, इनको जो है इनका गुरु ग्रह ठीक नहीं होता है, इसीलिए इनको अस्थमा की प्रॉब्लम होती है। तो पीले रंग का धागा अगर आप गले में धारण करते हैं तब आपको इससे अधिक फ़ायदा होता है। तो गले में आप सफ़ेद रंग का धागा पहन सकते हैं, पीले रंग का धागा पहन सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आप चाहें तो लाल रंग का धागा अगर बहुत अधिक ज़रूरी है तभी आप गले में पहने, वरना आप हाथों में धारण कीजिए। कई लोगों को गले में जैसे जो मोली या रोली कहा जाता है इसको भी पहनने के लिए कहा जाता है, क्योंकि इसमें बृहस्पति और साथ में गुरु ग्रह मंगल भी शामिल होते हैं। तो अगर आप कोई, जैसे कई बार लोग रुद्राक्ष इत्यादि पहनते हैं या किसी प्रकार का कोई उनको कोई रत्न पहनने को बोला जाता है, तो भी आप रत्नों को, वो भी कौन से ग्रह का रत्न है, अगर आपको कहा जाता है कि आपको सफ़ायर पहनना है, पुखराज पहनना है, तो आप पुखराज को जो है पीले रंग के धागे में, अगर आपके पास सोने की चेन नहीं है तो आप पीले रंग के धागे में सफ़ायर को पहनिए, इससे भी आपको बहुत अधिक फ़ायदा होगा। सफ़ेद रंग के धागे में जैसे मैंने कहा मोती पहनेंगे, इससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। या फिर आपको मंगल से संबंधित कुछ इशू चल रहे हैं, ब्लड से संबंधित है, तो वहाँ पर माणिक्य पहनने को बोला जाता है, सॉरी माणिक्य नहीं, वहाँ पर आपको मूंगा पहनने के लिए कहा जाता है। तो मूंगा भी अगर आप पहनते हैं तब भी आप उसको लाल रंग के धागे में, या फिर जो मूली हाथ में बांधी जाती है कलावा, उसमें धागे में भी पहनेंगे तो उससे आपको फ़ायदा होगा। तो शरीर में यकीन मानिए गले को जोड़कर आप शरीर के बाकी विभिन्न हिस्सों में काले धागे को पहन सकते हैं, लेकिन गले में काले धागे को पहनना जितना आप अवॉइड कर सकते हैं उनको करिए। कलाई पर जो है आपको लाल रंग या मोली के रंग का धागा पहनने से आपकी रक्षा होती है और इससे भी आपको फ़ायदा होता है। फिर भी अगर आपको धागे से संबंधित कोई और क्वेरी है तो आप मुझसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका मैं आपको जवाब अवश्य दूंगी। तो आज यहीं तक, इति शुभम, नमस्कार।